इंडिया की नंबर वन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कहें या फिर इंडिया के ईवी बायर्स के लिए नंबर वन चॉइस कहें, वो सारी ही व्हीकल्स में आता है टीवीएस। और टीवीएस का आई क्यूब जो कि हाईली डिमांडेड आज के टाइम में इलेक्ट्रिक स्कूटर बन चुका है और पिछले कई टाइम से आप देख रहे होंगे ईवी सेल रिपोर्ट में भी नंबर वन पे रहा है। और इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टीवीएस आई क्यूब के सारे ही मॉडल, ताकि अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है, टीवीएस का लेना चाहता है, तो उसके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहे कि यार कौन सा ले, क्योंकि यार इतने सारे वेरिएंट्स आते हैं। लगभग अभी आज के टाइम में देखें तो 5 वेरिएंट्स है, तो 5 वेरिएंट्स में कन्फ्यूजन रहता है कि यार कौन सा लिया जाए। सबके अंदर कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, किसी के अंदर आपको कुछ कम मिल रहा होता है, किसी के अंदर रेंज ज़्यादा है, किसी के अंदर आपको फीचर्स में कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, किसी के डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस है। तो सारा आज के इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं और आपको बताने वाला हूँ आपके लिए बेस्ट टीवीएस आई क्यूब कौन सा है। तो देखो यहाँ पे मैंने खड़े कर रखे हैं इसका बेस मॉडल, और बेस मॉडल से लेके यहाँ पे टीवीएस आई क्यूब का टॉप मॉडल मतलब टीवीएस आई क्यूब एसटी भी खड़ा है। अब देखो डिजाइन में ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं डिजाइन की ही। तो यहाँ पे अगर आप फ्रंट में देखोगे तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉग देखने को मिलता है, जो कि पांचों ही मॉडल में देखने को मिलेगा। रियर के अंदर ड्यूल सस्पेंशन, जो कि पांचों ही मॉडल में देखने को मिलेगा। एलॉय व्हील पांचों ही मॉडल में सिमिलर देखने को मिलते हैं। 12 इंच के एलॉय व्हील मिलते हैं। टायर साइज की बात करें तो फ्रंट रियर दोनों टायर आपको 90-90 R12 के ही देखने को मिलते हैं। वहीं आपको पांचों ही मॉडल के अंदर डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, जो कि 220 mm का है। एंड रियर के अंदर आपको पांचों ही मॉडल के अंदर आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलेगा, जो कि 130 mm का है। अब बात करें मडगार्ड की, तो यहाँ पे आपको फाइबर का मजबूत मडगार्ड देखने को मिलता है। उसके ऊपर यहाँ पे आपको हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, जो कि एलईडी हेडलाइट सेटअप है, जिसमें लो बीम हाई बीम यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वहीं साथ में यहाँ पे आपको ये एलईडी डीआरएल देखने को मिलती है अभी इस मॉडल के अंदर और इस मॉडल के अंदर, जो कि इसका ये तो सबसे बेस मॉडल हो गया। और ये हो गया 3.5 किलोवाट बैटरी पैक टीवीएस आई क्यूब। उसके अंदर आपको थोड़ा छोटा मास्क देखने को मिलता है, जबकि टीवीएस आई क्यूब एस एंड एसटी के अंदर आपको थोड़ा सा मास्क साइज जो है बड़ा देखने को मिलता है। ये वाइजर जो है थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिलता है इसके कंपैरिजन में। तो फ्रंट में जो डिजाइन में डिफरेंसेस है वो यही है। बाकी आपको जो ORVM है वो भी आपको बॉडी कलर के अंदर ही देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन कई सारे हैं, आपको यहाँ पे टोटल 3 से लेके 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो बेस मॉडल है इसके अंदर 3 ही कलर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है 3.1 किलोवाट बैटरी पैक, उसके अंदर आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर आता है 3.5 किलोवाट बैटरी पैक टीवीएस आई क्यूब ही, उसके अंदर आपको 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फिर टीवीएस आई क्यूब एस, जहाँ पे आपको 4 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। टीवीएस आई क्यूब एसटी, वहाँ पे आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल की बात हो गई। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। तो वो साइड प्रोफाइल जो है सबका आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। वही टीवीएस आई क्यूब की यहाँ पे बेजिंग मिलती है। अब आप जो मॉडल लोगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अगर टीवीएस आई क्यूब ले रहे हो बेस मॉडल तो वहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं आता। एस लोगे तो एस आ जाएगा, एसटी लोगे तो एसटी आ जाएगा। वहीं साथ में यहाँ पे आपको जो टीवीएस के साथ में इलेक्ट्रिक है ये लाइट में देखने को मिलता है, जैसे आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक के अंदर भी लाइट आ रही है, तो ये थोड़ा सा आपको है ना रोड प्रेजेंस को काफ़ी इंप्रूव करता है। थोड़ा एक ये सकता है कि यार फ्यूचरिस्टिक सामने कुछ चीज़ ली है। वहीं बात करें अगर रियर टायर की, तो रियर टायर मैंने आपको साइज बता ही दिया, बट रियर टायर में ही फिटेड है इसकी मोटर, जो कि हब माउंटेड मोटर है, जिसके ऊपर कई लोग भरोसा कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी स्मूथली चल भी रही है, क्योंकि इसका राइडिंग जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ है। मोटर पावर की बात करें तो सभी मॉडल के अंदर आपको सेम ही मोटर पावर देखने को मिलती है। 4.4 किलोवाट की पीक पावर के साथ में ही सारी मोटर आ रही है, बट टॉप स्पीड जो है उसमें फर्क है, आगे आपको बता दूंगा। अब देखो यहाँ पे आपको बेजिंग तो सिमिलर दिख रही होगी सभी मॉडल के अंदर, बट टीवीएस आई क्यूब के अंदर ये थोड़ा सा आपको 3D स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, मतलब 3D वर्डिंग है। बाकी जो टीवीएस आई क्यूब के जो बेस मॉडल है या फिर ये कहें टीवीएस आई क्यूब जो नॉर्मल सीरीज आ रहा है जिसमें 3.1 3.5 है, वहाँ पे आपको उभरा हुआ नहीं देखने को मिलेगा, एकदम प्लेन से आपको यहाँ पे टीवीएस आई क्यूब की बेजिंग देखने को मिल रही है। अब आ जाते हैं रियर प्रोफाइल के ऊपर। तो रियर में आपको ये टेल लाइट देखने को मिल जाती है, इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं जो कि एलईडी टाइप इंडिकेटर्स है। एंड उसके नीचे यहाँ पे आपको ये नंबर प्लेट लाइट देखने को मिल जाती है, ये रियर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। अब देखो रियर की बात हुई तो रियर में आपको सस्पेंशन तो सिमिलर ही देखने को मिलते हैं, ड्यूल सस्पेंशन, बट डिफरेंसेस है टीवीएस आई क्यूब के जितने भी मॉडल है, जितने भी बैटरी पैक वाले मॉडल है उसके अंदर आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, बट टीवीएस आई क्यूब एस एंड एसटी के अंदर आपको रियर जो सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक ट्विन एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। उसके ऊपर बात करें कुछ यहाँ पे चेंजेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर तो ये कुछ लगा हुआ है, इसमें ये चीज़ नहीं है। तो ये जो है ये आपको पिलियन बैकरेस्ट जो है टीवीएस आई क्यूब बेस मॉडल के अलावा बाकी सारे मॉडल में मिलता है, चाहे वो 3.1 किलोवाट्स हो या फिर चाहे वो टीवीएस आई क्यूब एसटी हो, जो कि इनका टॉप मॉडल है। सिर्फ जो बेस मॉडल है 2.2 किलोवाट बैटरी पैक, उसमें आपको बैकरेस्ट नहीं मिलेगा। तो देखो अब बात करते हैं बूट स्पेस की, बट बूट स्पेस की बात करने से पहले मैं आपको चाबी दिखाना चाहूँगा। अभी ये जो मॉडल है टीवीएस आई क्यूब, इनके अंदर आपको चाबी मिलती है कुछ इस तरीके की, जो कि फिजिकल की है, बट यहाँ पे आपको ये फ्लिप की भी देखने को मिलती है, वो मिलती है टीवीएस आई क्यूब एस एंड एसटी मॉडल के अंदर। एंड इसी से आपको बूट स्पेस ओपन करना
करना होता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं TVS iQube ST के बूट की, तो बूट स्पेस कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पे अपन आए और यहाँ पे अपन ने चाबी लगाई, चाबी लगा के हमारे को सिर्फ फ्लिप करना है, ये बूट स्पेस ओपन हो गया। अब ये जो बूट स्पेस है ये 32 लीटर का है, जिसमें आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये जो 32 लीटर का बूट स्पेस है ये इनके सारे मॉडल में है। सिर्फ जो TVS iQube 2.2 किलो बैटरी पैक है या फिर बेस मॉडल जो है उसके अंदर आपको जो बूट स्पेस है वो कम देखने को मिलता है। वो कितना मिलता है, तो वो यहाँ पे 2 लीटर कम हो जाता है, मतलब 30 लीटर का बूट स्पेस हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो बूट स्पेस है ये 30 लीटर का हो जाता है। एंड जहाँ पे उसमें चार्जिंग पोर्ट यहाँ था, वहाँ पे इसमें चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस सबके अंदर आपको सिमिलर देखने को मिलता है 157 mm का। एंड यहाँ पे जो फ्लैट फुटबोर्ड का साइज है वो भी सबके अंदर आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको ये ईजी हुक मिल जाता है, जहाँ पे कुछ अपना सामान आप कैरी करके ले जा सकते हो। और एक हुक यहाँ पे भी देखने को मिलता है जिस पे भी आप अपना सामान कैरी करके ले जा सकते हो। तो ये यहाँ पे आपको 2 हुक देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिजाइन की बात होगी, अब बात करते हैं डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले में काफ़ी चेंजेस है। जैसे आप यहाँ पे आओ, ये हमारे पास बेस मॉडल है, बेस मॉडल का आपको डिस्प्ले पहले दिखाता हूँ। तो जैसे ही अपन ने चाबी ऑन करी तो यहाँ पे आपको ये 5 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि नॉन टच डिस्प्ले होने वाला है। एंड ओपन करते ही जैसे यहाँ पे ऑन किया, वेलकम TVS लिखा हुआ आया। अब हमने पावर ब्रेक दबा के मोड स्विच बटन जो है इसको प्रेस किया, व्हीकल स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है कि जो फीचर्स TVS प्रोवाइड कर रहे हो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे हो गया ये स्पीडोमीटर, ये यहाँ पे ओडोमीटर, ये ट्रिप मीटर, ये एवरेज स्पीड क्या आप चला रहे थे वो आ जाएगा, कितने किलोमीटर की रेंज बची है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे को देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी सिंपल स्टिक सा डिस्प्ले है। यहाँ पे इको पावर जो 2 मोड आते हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड रीजन का मोड, अगर आप रीजन जब लगेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो होगा कि यार रीजन में भी चल रही है। जैसे यहाँ से अभी पावर में किया तो ये पावर आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे बटन भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हम बात करें बटन्स की, तो आप देख सकते हो ये मोड बटन हो गया। ये यहाँ पे आपको है ना पार्किंग बटन देखने को मिलता है, मतलब इजी पार्क जो है वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको फॉरवर्ड जाना है तो फॉरवर्ड जा सकते हो, रिवर्स लेना है तो बटन दबाया वापस और वही रेस दी अपन ने और ये आप रिवर्स आ गए। उसके बाद ऊपर आपको ये हैजार्ड लाइट बटन ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आपके दोनों इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। ये लो बीम, हाई बीम या फिर कहें डीपर ऑन करने का बटन, ये इंडिकेटर बटन हो गया। और उसके नीचे यहाँ पे आपको ऑन बटन देखने को मिलता है। एंड सभी मॉडल के अंदर आपको जो चार्जिंग पोर्ट है वो इसी जगह देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का। तो ये 2.2 किलोवाट बैटरी पैक जिसका आपने डिस्प्ले देख लिया। अब 3.1 किलोवाट बैटरी पैक, उसमें भी आपको सेम ही डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड 3.5 किलोवाट बैटरी पैक, उसमें भी आपको सेम ही डिस्प्ले देखने को मिलता है। बट डिफरेंस आ जाता है TVS iQube S एंड ST के अंदर आपको डिस्प्ले में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो क्या देखने को मिलते हैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम चाबी ऑन करते हैं तो ऑन करते ही आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से TVS हमारा वेलकम करता है। जैसे वेलकम आ चुका है, अभी यहाँ पे हमारे को बताया था, जैसे ऑन करते ही बता देगा कि कितने % बैटरी चार्ज है, कितने किलोमीटर ये चलने वाली है। अब इसको ऑन करने का है मोड स्विच प्लस ब्रेक को दबा के रखना है। तो मोड स्विच प्लस ब्रेक को दबा के रखा, व्हीकल ऑन हो चुका है। अब ये जो डिस्प्ले है ये यहाँ पे आपको टच डिस्प्ले देखने को मिलता है TVS iQube ST में, और नॉन टच देखने को मिलता है TVS iQube S के अंदर। बाकी सारी फंक्शनलिटी जो है वो सिमिलर ही है। वहीं साथ जैसे यहाँ पे आपको टच बताता हूँ, ये TVS iQube ST है ना, तो यहाँ पे आपको सारा टच फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपको कुछ भी चेक करना है, जैसे आपको ब्लूटूथ सेटिंग्स देखनी है, आपको व्हीकल से रिलेटेड आपके व्हीकल में एरर, TPMS, ट्रिप मीटर, सॉफ्टवेयर अपडेट, जो OT अपडेट्स है वो यहाँ से आ जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, आप मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। ये बैटरी आ जाएगा कि बैटरी % कितनी है, और इसके बाद यहाँ से अगर होम करना है तो होम कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक देखने को मिल जाती है, जिसके थ्रू आप इसके फीचर्स को टच से यूज़ नहीं करना है तो आप जॉयस्टिक से भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये सारे फीचर्स खुल गए, इनको आप जॉयस्टिक से भी यहाँ पे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो। और ये तो हो गया TVS iQube ST, बट TVS iQube S के अंदर आपको सिर्फ जॉयस्टिक ही देखने को मिलती है, और जो फीचर्स है आपको जॉयस्टिक से ही एक्सेस करने होते हैं। बाकी वही सारे सिमिलर बटन्स है, ये मोड का बटन, यहाँ पे पार्किंग बटन, हैजार्ड लाइट बटन, हॉर्न बटन, इंडिकेटर बटन, और ये डीपर बटन या फिर कह सकते हैं लो बीम, हाई बीम बटन। तो देखो डिजाइन रिलेटेड, डिस्प्ले रिलेटेड सारी बात अपन ने क्लियर कर दी। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको टॉप स्पीड में क्या फ़र्क आता है, बैटरी पैक में क्या फ़र्क आता है, रेंज क्या मिलती है, फीचर्स क्या क्या ऑफर करती है कंपनी। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया, मोटर सबके अंदर सेम है, 4.4 किलोवाट की पीक पावर वाली हब मोटर, बट टॉप स्पीड में फ़र्क है। जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगी 75 km/h की। फिर उसके बाद जो इसका 3.1 किलोवाट बैटरी पैक है उसके अंदर आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगी 82 km/h की। फिर आता है TVS iQube एंड TVS iQube S 3.5 किलोवाट बैटरी पैक, इसमें आपको जो टॉप स्पीड है वो 78 km/h की देखने को मिलेगी। एंड TVS iQube
ST मॉडल, जिसमें आपको टॉप स्पीड 82 km/h की देखने को मिलेगी। 0 to 40 जाने में सभी स्कूटर को लगेंगे 4.2 सेकंड। अब टॉर्क की बात करें तो 33 Nm का टॉर्क मिल जाता है। IP67 रेटेड पूरे सारे ही व्हीकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई मोटर की भी एंड जो टॉप स्पीड आ रही है उसकी भी। बट अब बात करते हैं रेंज की, मतलब बैटरी की। तो बैटरी पैक जैसा नाम से ही क्लियर है, बेस मॉडल 2.2 kWh बैटरी पैक, IDC रेंज 94 km की। फिर इससे ऊपर आता है 3.1 kWh बैटरी पैक, जिसके अंदर आपको IDC रेंज देखने को मिलती है 123 km की। फिर TVS iQube S 3.5 kWh बैटरी पैक, IDC रेंज 145 km की। एंड टॉप मॉडल TVS iQube ST 5.3 kWh बैटरी पैक, IDC रेंज 212 km की। एंड अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो 2.2 kWh बैटरी पैक को चार्ज करने में लगेंगे 2 आवर 45 मिनट, 3.1 को लगेंगे 4 आवर 3 मिनट, 3.5 kWh बैटरी पैक को लगेंगे 4 आवर 40 मिनट, TVS iQube S को 3.5 kWh को लगेंगे 3 आवर एंड TVS iQube ST को लगेंगे 4 आवर 18 मिनट। एंड ये जो चार्जिंग टाइम है, ये है 0 से 80% का। सभी पे आपको ऑफ बोर्ड चार्जर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो सभी के अंदर आपको मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो कि इनकी स्मार्ट एक्स एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। स्मार्ट एक्स कनेक्ट जैसे सब पे लिखा हुआ है, तो ये सारी आपको मोबाइल एप्लीकेशन के साथ ही देखने को मिलेगी। अब मोबाइल एप्लीकेशन से आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेंगे, जैसे इनकमिंग कॉल अलर्ट हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, जियो फेंसिंग, एंटी थेफ्ट अलर्ट, लाइफ इंडिकेटर, स्टेटस, क्रैश एंड फॉल अलर्ट, बैटरी लेवल आपको इंडिकेट करेगा, साइड स्टैंड इंडिकेट करेगा। बट TVS iQube S और TVS iQube ST के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है, जैसे म्यूजिक कंट्रोल एक्स्ट्रा मिल जाता है, इनकॉग्निटो मोड जो है वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। वहीं TVS iQube ST के अंदर आपको एक फीचर और एक्स्ट्रा मिलता है, वो बाकी सबसे हटके है, वो है TPMS, जिसको हम कहते हैं टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि अधिकतर तो आज की डेट में कार्स में आता है, वो TVS iQube ST में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं लोवेस्ट मॉडल की। तो लोवेस्ट मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,05,980 रुपये के आसपास, मतलब 1,05,000 से 1,07,000 रुपये के आसपास आपको वेरी कर सकता है। हर स्टेट के अंदर थोड़ा बहुत आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। फिर आता है TVS iQube 3.1 kWh बैटरी पैक, जिसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,15,000 रुपये के आसपास वेरी करता है। एंड उसके बाद आता है 3.5 kWh बैटरी पैक, जिसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,30,000 रुपये के आसपास आपको वेरी करेगा। एंड TVS iQube S का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो हमको देखने को मिलता है लगभग 1,35,000 रुपये के आसपास। एंड TVS iQube ST, जिसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 1,61,000 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें आपको बता दी है, सारे ही व्हीकल्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या फीचर्स है, वो सब कुछ आपको बता दिए। आपको कौन सा लेना चाहिए, तो देखो यहाँ पे TVS ने अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से डिज़ाइन कर रखा है कि जिसको जितनी रेंज चाहिए उसको वो व्हीकल यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। हर अलग अलग प्राइस सेगमेंट में भी है, मतलब 1 लाख के आसपास भी आपको स्कूटर मिल रहा है, 1,60,000 के अंदर भी आपको स्कूटर देखने को मिल रहा है। अब आपको लो रेंज चाहिए, आपको डेली कम्यूट 50, 60, 70 किलोमीटर तक है, TVS iQube 2.2 kWh पे जा सकते हो, 3.1 kWh पे जा सकते हो एंड 3.5 भी ले सकते हो। अब जिसको रेंज 100 किलोमीटर चाहिए बट उसको फीचर्स भी चाहिए, तो उनके लिए TVS iQube S भी है, जिसमें आपको फीचर्स भी भर भर के देखने को मिलता है। डिस्प्ले भी आपको बड़ा देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। एंड उसके अलावा टॉप मॉडल जहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे ही फीचर्स है, एंड वहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। रेंज भी आपको रियल वर्ल्ड में लगभग 175 के आसपास मिलती है, IDC से 212 किलोमीटर की है। बाकी फिर भी कोई आपके डाउट है तो आप evindia.online के ऊपर जाकर देख सकते हो, या फिर ये जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके EV गुरु से बात भी कर सकते हो। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको TVS iQube के बारे में डिटेल में बता दिया है। आप कमेंट में जरूर बताना आप इनमें से कौन सा लेना चाह रहे हो।